रावत का निवास है, उसी वार्ड या ग्राम पंचायत के स्कूल जो है उनके लिए मान्य होंगे। आरटी के तहत हमारा जो प्रथम लॉटरी थी वो संपन्न हुई है। हमारे जनपद में इस बार रिकॉर्ड फर्स्ट लॉटरी में रिकॉर्ड आवेदन किए गए हैं। कुल मिलाकर हमारे आवेदन 13,627 हुए हैं प्रथम लॉटरी के तहत, जिसमें से सत्यापन में कुल 1800 आवेदन विभिन्न कारणों से रिजेक्ट हुए हैं और हमारे कुल मिलाकर के हम लोगों ने 11,827 आवेदनों को सत्यापित किया है, जो कि लॉटरी के तहत पहुंचे हैं लेकर के। आज जब लॉटरी खुली है तो इसमें से कुल 4,985 बच्चों को सीटें विभिन्न स्कूलों में, प्राइवेट स्कूलों में आवंटित हुई हैं और 6,842 बच्चे हमारे थे वो लॉटरी से बाहर हुए हैं। तो ये हमारा आज प्रथम चरण लॉटरी का संपन्न हुआ है। इसके बाद हमारे 2 चरण और शुरू होंगे। हमारा 21 फरवरी से दूसरा चरण आवेदन का शुरू हो रहा है। आरटी क्या है? आरटी एक्ट है जो जारी हुआ था, इसकी एक धारा है 12(1)(c). इसके अंतर्गत हमारे प्रदेश में जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं, चाहे किसी भी बोर्ड के, सीबीएसई बोर्ड के हों, आईसीएसई बोर्ड के हों, यूपी बोर्ड के हों, किसी बोर्ड संचालित हों, वो प्राइवेट स्कूल जिनमें प्री प्राइमरी या कक्षा 1 संचालित है, उनमें उनकी जो इनिशियल क्लास है, चाहे प्री प्राइमरी की हो या कक्षा 1 की, उसका कुल सीटों का, उसमें जितनी छात्र संख्या है उसका 25% प्रत्येक स्कूल को निःशुल्क शिक्षा देना अनिवार्य होगा। यह एक प्रक्रिया है जिसके तहत सभी इच्छुक पात्र छात्र छात्राओं के गार्जियंस के द्वारा आरटी की साइट पर जाकर के अपना आवेदन करना पड़ता है। इस आवेदन में कुल मिलाकर के 3 आईडी हमें सबमिट करनी पड़ती है। प्रथम आईडी होती है बच्चे की एज प्रूफ के लिए, जो कि बर्थ सर्टिफिकेट अनिवार्य है। बर्थ सर्टिफिकेट ही हमें उस साइट पर जाकर के अपलोड करना पड़ता है। बर्थ सर्टिफिकेट का कोई दूसरा ऑप्शन नहीं दिया गया है इस बार से, तो बर्थ सर्टिफिकेट प्रत्येक बच्चे का होना अनिवार्य है। दूसरा हमारी आईडी होती है एड्रेस प्रूफ। एड्रेस प्रूफ के लिए मेन होता है डोमिसाइल सर्टिफिकेट, जो कि तहसील स्तर से जारी किया जाता है। इसके अलावा राशन कार्ड है, बैंक पासबुक है, वोटर आईडी है, इस तरीके कुछ और आईडी है जो कि एड्रेस प्रूफ के लिए मान्य की गई है। आधार ना तो बच्चे की डेट ऑफ बर्थ के लिए ना ही एड्रेस के लिए मान्य किया गया है। तीसरी आईडी होती है कैटेगरी आईडी, सब कैटेगरी। इसमें 2 कैटेगरी है, एक दुर्बल आय वर्ग में आती है और एक अलावा समूह में आती है। दुर्बल आय वर्ग में वो सामान्य श्रेणी के वो बच्चे, वो अभिभावक जो कमजोर वर्ग के आते हैं, जिनकी एनुअल इनकम जो है वो 1 लाख तक होती है या उससे कम, वो पात्र होते हैं। और दूसरा अलावा समूह, जिसमें शैक्षिक सामाजिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जिसमें जातिगत आधार पर ओबीसी, एससी, एसटी कैटेगरी के बच्चे शामिल होते हैं, वो इसमें अलावा समूह में आते हैं। इसके अतिरिक्त दिव्यांग पेंशनधारी या विधवा पेंशनधारी कोई अगर अभिभावक है तो वो भी पात्र माने जाते हैं। दुर्बल वर्ग आय वर्ग के लिए हमें इनकम सर्टिफिकेट, जो कि विगत पिछले 3 वर्षों के अंदर जारी किया हुआ होना चाहिए, वो मान्य होता है। और अलावा समूह में हमें जाति प्रमाण पत्र सक्षम स्तर से जारी किया हुआ, तहसील स्तर से जारी किया हुआ मान्य होता है। इसके अतिरिक्त समाज कल्याण विभाग से जितने पेंशनधारी हैं, विधवा पेंशन या दिव्यांग पेंशनधारी, वो सर्टिफिकेट जितने हो तो वो जारी किए हुए मान्य होते हैं। हमें आरटी की साइट पर जाकर के इन 3 आईडी का प्रॉपर वे में आवेदन करना होता है, समस्त सर्टिफिकेट को, अभिलेखों को अपलोड करते हुए। इसमें इस बार एक विशेष ध्यान देने वाली बात यह है कि इस बार का हमारा जो 8 जनवरी 2026 को जो शासनादेश जारी किया गया है, उस शासनादेश में ये स्पष्ट व्यवस्था दी गई है कि किसी ग्राम पंचायत या नगरीय क्षेत्र या वार्ड के अंतर्गत जिसमें उस बच्चे का रावत का निवास है, उसी वार्ड या ग्राम पंचायत के स्कूल जो है उनके लिए मान्य होंगे। अक्सर इस बार जो हमारा रिजेक्शन 1800 बच्चों का हुआ है, इसमें एक बहुत बड़ी संख्या ऐसी है जिन्होंने अपने वार्ड से इतर किसी अन्य विद्यालय का चयन किया गया है, जिसके कारण उनका आवेदन निरस्त किया गया है। तो हम उम्मीद करते हैं कि अगली लॉटरी में हमारे जितने भी अभिभावक हैं, जो पात्र बच्चे हैं, इस बात का ध्यान रखेंगे कि अपने वार्ड के ही स्कूल का आवेदन करते समय चयन करें, जिससे कि अनावश्यक रूप से रिजेक्शन का सामना न करना पड़े। तो हमें इस आरटी के तहत लाभ जो मिलते हैं, इसमें पहला लाभ ये मिलता है कि बच्चे को 3 साल की उम्र से लेकर के और 14 साल की उम्र तक, इसका मतलब है 11 साल तक निःशुल्क शिक्षा का लाभ मिल सकता है बच्चे को। अगर बच्चा 3 साल का है तो उसका प्रवेश प्री प्राइमरी की नर्सरी कक्षा में होगा। 3 से 4 साल तक के बच्चे का, 4 से 5 साल तक का बच्चा है तो एलकेजी कक्षा में, और 5 से 6 साल तक का बच्चा है तो यूकेजी कक्षा में। इसके अतिरिक्त अगर बच्चे की उम्र 6 साल से 7 साल तक के बीच में है तो उसे कक्षा 1 में प्रवेश मिलता है, और कक्षा 8 तक उसकी शिक्षा जो है लगातार अनवरत जारी रहती है। और उसके स्कूल की फीस जो है वो
हमारे शासन के द्वारा स्कूलों को मुहैया कराई जाती है। और इसके अतिरिक्त एक वित्तीय सहायता पात्र बच्चों के अभिभावकों के स्वयं खाते में जाते हैं 5,000 की, जिससे अपने बच्चे का कॉपी किताबें हैं, जूते वगैरह है या यूनिफॉर्म वगैरह है, वो खरीद सकते हैं, जो बच्चे को स्कूल में जाने के लिए सहज रहेगा, सुलभ रहेगा। सभी स्कूलों के लिए जो कि विभाग से मान्यता प्राप्त हैं, उनके लिए 25% तक बच्चों को प्रवेश देना अनिवार्य होगा। जो आरटी के पोर्टल पर बच्चे आवेदन करते हैं और पोर्टल से जिनका अलॉटमेंट होता है, उनको हर हाल में प्रवेश देना अनिवार्य होता है, अनिवार्य होगा। उन्हें किसी भी दशा में वो बच्चे को प्रवेश देने से मना नहीं कर सकते हैं। जितने भी स्कूल ऐसे हैं जो आरटी के तहत अलॉटेड बच्चों को प्रवेश देने में समस्या पैदा करते हैं, आनाकानी करते हैं, उनकी जांच कराकर ऐसे पात्र सभी बच्चों का प्रवेश कराया जाएगा। जो इस प्रवेश की प्रक्रिया में अड़ंगा डालेंगे, अड़चन पैदा करेंगे, तो उनके खिलाफ एक जांच करा करके उचित कार्रवाई की जाएगी। किस किस बोर्ड पर ये शर्तें लागू होती हैं? ये सभी प्रकार के बोर्ड पर, चाहे स्कूल सीबीएसई बोर्ड का हो, आईसीएसई बोर्ड का हो, यूपी बोर्ड का है, किसी बोर्ड का हो जो कि जनपद आगरा में या प्रदेश के अंदर संचालित है, तो उनको आरटी की शर्तों को मानना अनिवार्य है।